वक्फ संशोधन बिल, अमित शाह और अखिलेश यादव आमने सामने, संसद में क्या क्या हुआ। लोकसभा में बुधवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया और इसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त तय किया गया है और इस दौरान सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी दल अपनी अपनी बातें रखेंगे। चर्चा के दौरान बुधवार को एक मौका ऐसा भी आया जब समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने आ गए। अखिलेश यादव ने बीजेपी के अध्यक्ष पद पर चुटकी ली तो अमित शाह ने भी उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन ने चर्चा की शुरुआत में लगभग 1 घंटा लंबा भाषण दिया और सदन के सदस्यों को बिल के प्रति आश्वासन दिया। किरेन रिजिजू के आश्वासन से लेकर विपक्षी दलों की चिंताएं, किसने क्या कहा और संसद में चर्चा के दौरान क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। दोपहर 2 बजे के बाद जब अखिलेश यादव के बोलने की बारी आई तो उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा, जो पार्टी यह कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वह अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए है। भारतीय जनता पार्टी क्या है। इस दौरान अमित शाह मुस्कुराते हुए दिखे और इसी अंदाज में उन्होंने जवाब देते हुए कहा, अखिलेश जी ने हंसते हंसते कहा है, मैं इसका हंसते हंसते जवाब दूंगा। ये सामने जितनी भी पार्टियां हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके परिवार के 5 लोगों को ही चुनना है। हमें करोड़ों सदस्यों में से चुनना है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कहता हूं कि आप अखिलेश 25 साल तक के लिए अध्यक्ष हो जाओ। इसके बाद अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वह अपनी नाकामी छिपाती है। भाजपा वाले मुस्लिम भाइयों की वक्फ की जमीन छीनने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं, उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। वक्फ बिल पर इनकी न तो नीति सही है और न ही नीयत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की साजिश है। उनका कहना था कि वक्फ संशोधन बिल का एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू टीडीपी क्या बोली। बिल के लोकसभा में पेश होने से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का रुख सत्ता पक्ष से अलग हो सकता है, लेकिन आखिर में ऐसा नहीं हुआ और दोनों पार्टियों ने बिल का समर्थन किया। जेडीयू की तरफ से सांसद और केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का कहना था कि यह बिल कहीं से भी मुसलमान विरोधी नहीं है। ललन सिंह ने कहा, वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं है। यह एक ट्रस्ट है जो मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करता है। उस ट्रस्ट को यह अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। आज मोदी जी को कोसा जा रहा है। आप मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं करते हैं तो मत देखिए उनकी तरफ, उनके अच्छे काम की प्रशंसा कीजिए। ललन सिंह का कहना था कि जेडीयू और नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी के सेक्युलरिज्म के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। टीडीपी की ओर से बापतला लोकसभा क्षेत्र से सांसद कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने पार्टी का पक्ष सदन में रखा। कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने कहा, वक्फ के पास 1.2 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। ये संपत्तियां कुप्रबंधन मिसमैनेजमेंट की शिकार हैं। हमारी पार्टी का ये मानना है कि इस संपत्ति का इस्तेमाल मुस्लिमों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि इसमें सुधार होना चाहिए। हम सबसे पहले दल थे जिसने जेपीसी की मांग की थी। कांग्रेस, टीएमसी समेत विपक्षी दलों ने क्या कहा। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को लेकर किरेन रिजिजू ने जो बातें कही हैं, वो निराधार है। गोगोई ने आरोप लगाया कि जब किरेन रिजिजू बोल रहे थे तो विपक्ष से किसी को भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद उनकी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और किरेन रिजिजू से हल्की नोक-झोंक हो गई। गौरव गोगोई ने कहा, मंत्री किरेन रिजिजू ने यूपीए के बारे में जो कहा वो झूठ है। हमारी डिमांड है कि ये उसे ऑथेंटिकेट करें। इनका पूरा भाषण हमारे संघीय ढांचे पर आक्रमण था। इनके उद्देश्य है संविधान को कमजोर करना, भ्रम फैलाना, समाज को बांटना। आज ये अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदना जता रहे हैं। कुछ दिन पहले देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं दी और इनकी डबल इंजन सरकारों ने लोगों को नमाज तक नहीं पढ़ने दी। आज इनकी एक समाज की जमीन पर नजर है, कल दूसरे अल्पसंख्यकों की जमीन पर इनकी नजर जाएगी। गौरव ने पूछा कि बीजेपी को बताना चाहिए कि लोकसभा में उनके कितने सांसद अल्पसंख्यक हैं।
टीएमसी संसदीय दल के नेता कल्याण बनर्जी ने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। उनका कहना था, ये संवैधानिक ढांचे पर प्रहार है और हम इस बिल का पूरी तरह से विरोध करते हैं। बीजेपी वक्फ पर राजनीति कर रही है। वक्फ संपत्ति मुस्लिम समुदाय के लिए बैकबोन है। वक्फ संशोधन विधेयक में किए जा रहे बदलाव इस्लामिक परंपराओं और संस्कृति को लेकर गंभीर चिंता का विषय है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सामवत ने आरोप लगाया कि जेपीसी में बिल पर सही से चर्चा तक नहीं हुई। अरविंद सामवत ने लोकसभा को बताया, मेरे मित्र रिजिजू ने बहुत कुछ कहा। सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद भी जेपीसी में था और दुर्भाग्य की बात है कि जेपीसी में आखिर तक सही से चर्चा नहीं हुई, क्योंकि जेपीसी में नॉन स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया जाता था। अब ऐसी स्थिति में आप बिल लाते हो तो आपका उद्देश्य क्या है? हर वक्त हमें महसूस हुआ है कि आप लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। हम कांग्रेस की गलतियां सुधार रहे। जगदम्बिका पाल। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बिल पर बनी जेपीसी के चेयरमैन थे। उनके नेतृत्व में जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों को सौंपी थी। जगदम्बिका पाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने भी वक्फ बिल में संशोधन किए थे। उन्होंने कहा, हम तो कांग्रेस की गलतियों को सुधार रहे हैं। उन्होंने कहा, विपक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को भ्रमित कर रहा है। जाकिर नाइक, ओवैसी और पर्सनल लॉ बोर्ड कोशिश कर रहे हैं, पर बिल नहीं रुकेगा। वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा अब गरीब मुसलमानों को मिलेगा। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मस्जिदों के प्रबंधन या धार्मिक क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। किरेन रिजिजू ने बताया, इस बिल पर जेपीसी ने जितनी चर्चा की है, भारत के संसदीय इतिहास में इतनी व्यापक चर्चा नहीं हुई है। बिल के संबंध में कुल मिलाकर 97 लाख से ज्यादा याचिकाएं सरकार ने देखी है। 284 डेलीगेशन ने अलग अलग कमेटी के सामने अपनी बात रखी है। 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा। पॉलिसी मेकर्स, विद्वानों ने भी अपनी बात कमेटी के सामने रखी है। इस बिल पर पॉजिटिव सोच से विरोध करने वाले भी समर्थन करेंगे। खबर प्रकाशित किए जाने तक लोकसभा की कार्यवाही चल रही है और इसके देर रात तक चलने की उम्मीद है।